हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद हरीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आप लोग कह सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WBJEE 2024 के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ये कॉमन डाउट आता रहता है। इस चैनल पे ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारे फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो डाल रखे हैं जो कि आप लोगों ने देखा है और नॉलेज को गेन किए हो। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WBJEE के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। एक कॉमन डाउट आता रहता है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हो रहा है। ये बहुत डाउट आता है, कॉमन डाउट है। WBJEE में ऐसा होता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है। आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है, क्योंकि अगर आप लोग बिना स्किप के देखोगे तभी आपके पास कंप्लीट जानकारी होगा। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आधी अधूरी जानकारी होगी। एंड यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो है आपका आधी अधूरी जानकारी। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। बस बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, समझाता हूं। उसके बाद मैं आपको मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। सो स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको WBJEE 2024 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको इजी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा WBJEE 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का। आप लोग डायरेक्टली आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग गूगल पे सर्च करके आना चाहते हो तो भी आप लोग आ सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप लोग गूगल पे सर्च करके किस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली आपको सर्च करना है WBJEE 2024, बस इतना आपको सर्च करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो पहला वेबसाइट आएगा आपको उसी को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब देखो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपका स्टार्ट हुआ है 28 दिसंबर से और चलने वाला है आपका 31 जनवरी तक, ठीक है। ये डेट आप लोग ध्यान रखना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा, इसके वजह से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। का कब है एग्जाम? है आपका 28 अप्रैल 2024 यानी कि संडे को, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBJEE 2024, ठीक है। इस पर आप लोग सिंपली क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फर्दर चीज़ें करने के लिए लॉगिन करना होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। उन डेटा को यहाँ पे फिल करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही नहीं है। अभी तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हम न्यू कैंडिडेट है ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना तो आपको ट्रस्ट होगा ही, जो आप में से ऐसे बच्चे जो कि पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जनरल वाले बच्चों के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ लगने वाला है, फॉर्म फिलअप फी है ये, ठीक है। उसी तरीके से जो बच्चियां हैं हमारी जनरल फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपीज़ लगने वाला है। इसी तरीके से 400 रुपीज़ लगेगा SC ST OBC वाले बच्चों के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, एक और बात भी है, जो भी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए वो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप लोग रीड कर लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसे हम लोग करेंगे स्लो ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो इस सबको रीड कर लो अगर चाहो तो, बाकी मैं बता दूंगा। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि आप लोगों ने इसको रीड कर लिए हो, आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपका पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप आप लोग कह सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, आप लोग आराम से फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है।
पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका आएगा कैंडिडेट नेम। ठीक है, आपका जो भी नेम है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे का नाम है राहुल। ठीक है, तो राहुल नाम है बच्चे का, हमने राहुल फिल कर दिया है। उसी तरीके से अगर कोई बच्ची है प्रिया है तो आप लोग अपना कैंडिडेट नेम यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद आपके फादर का नेम जो भी है आपको अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करना है। ये क्लियर है। उसके बाद मदर का जो भी नेम है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करोगे, तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे। जो भी आपका डेट है, एग्जाम्पल के तौर पर जो है 8 तारीख है। ठीक है, तो 8 हमने सेलेक्ट कर लिया है। मंथ कौन सा है, मान लेते हैं अप्रैल का मंथ है। ठीक है, ईयर कौन सा है, मान लेते हैं आपका ईयर है 2005। तो इस तरीके से आप लोग अपना DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर कौन सा है। अगर आप मेल हो, बॉय हो तो मेल डालोगे, अगर आप लोग गर्ल हो तो फीमेल डालोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बॉय हैं तो मेल हम लोगों ने डाल दिया है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, आइडेंटिफिकेशन टाइप डालना है, मतलब किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचानेंगे ना, कैसे पहचानेंगे आपको, उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी दे सकते हो, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आपके पास है आप लोग दे सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से आप लोग अभी बच्चे हो है ना, तो आपके पास स्कूल ID कार्ड होगा, ये आप लोग दे सकते हो। इसके अलावा क्लास 10th का आपके पास एडमिट कार्ड भी होगा, वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो इसमें आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। अच्छा, आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, कहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, जो भी आपका है आधार कार्ड आप लोग दे रहे हो, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लोग फिल कर दोगे। इसके बाद नीचे आओगे। ठीक है, तो नीचे आने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर आएगा। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है और यहाँ पे ईमेल ID फिल करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका ही होना चाहिए, पेरेंट्स का आपको नहीं देना है। दे सकते हो लेकिन ट्राई करना कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका पर्सनल होना चाहिए। अभी जो डेटा आप लोग फिल कर रहे हो इसे आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अगेन आई रिपीट कि अभी जो डेटा आप लोग फिल कर रहे हो इसे आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। तो सही डेटा फिल करना है, ध्यान से फिल करना है। ठीक है, इतने प्यार से बता रहे हैं, बातों को समझना है बच्चों। ठीक है ना, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे, और ईमेल ID जो भी आपका है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के लिए इसे हम लोग बाद में हाइड कर देंगे। उसके बाद अच्छा, एक डाउट बच्चों के मन में आता है, देखो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है। बच्चों का एक कॉमन डाउट आता है कि सर हम पासवर्ड किस तरीके से बनाएंगे, हमसे पासवर्ड नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपको ईजी वे के लिए बताता हूँ कि आप लोग पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो देखो पासवर्ड कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम राहुल है। ठीक है, तो राहुल का R जो होगा वो कैपिटल होगा, यानी कि R कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल में होगा। ठीक है, तो R कैपिटल, बाकी AHUL जो होगा वो स्मॉल में होगा। इसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होता है। स्पेशल कैरेक्टर आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मान लो R कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गया, राहुल हो गया, @ आप लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद आप लोग अपना DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना पासवर्ड बनाते हैं। तो पासवर्ड बना लेते हैं। जब पासवर्ड बना लोगे उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड ही डालना है, इस बात का ध्यान रखना। और ये करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है। ठीक है, और ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इसे हम लोग फिल कर लेते हैं 179, और एक मिनट रुक जाओ, 179। ठीक है बच्चों, ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू विश टू सबमिट, तो आपको यस कर देना है। बच्चों कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा आपके ईमेल ID पे भी OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको फिल कर दोगे। ये फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग अपने पासवर्ड को सेव करना चाहते हो। करना है तो यस कर सकते हो, नहीं करना है तो नॉट नाउ पे आप लोग क्लिक कर दोगे। अब देखो बच्चों, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फर्दर चीज़ें आपको फिल करना है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ आपको फिल करना है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि सारी चीज़ें आपको कैसे फिल करना है, बहुत आसान है। ठीक है, नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, वेट करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने कुछ डिटेल पहले फिल किए हुए हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। इसके बाद फर्दर चीज़ें आपको फिल करना है, जैसे कि नेशनलिटी में आपको सिलेक्ट करना है, इंडियन हो, ऑब्वियस सी बात है ना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, अगर वेस्ट बंगाल का है तो वो करना है, अगर कहीं और का है तो आप लोग वो कर सकते हो। मोस्टली बच्चे वेस्ट बंगाल से होंगे तो आप लोग वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। रिलीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो जो भी रिलीजन है आपका वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। हम हिंदुइज्म है तो हम लोगों ने हिंदुइज्म सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे में आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो अगेन से आपका जो भी कैटेगरी है आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। हम जनरल में आते हैं तो हम लोगों ने जनरल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आपसे पूछा जा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई इशू है, कुछ डिसेबिलिटी है तो आप लोग यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। कोई इशू नहीं हमारे केस में तो हम लोगों ने नो कर दिया है। इसके बाद पूछा जा रहा है TFW यानी कि ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि सर TFW सीट क्या होता है, तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग TFW सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए ही होता है, ठीक है। सो जो बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं वही TFW में यस कर सकते हैं, इसके अलावा अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं TFW सीट के लिए, ये क्लियर है। अब देखो, आप में से ऐसे बच्चे जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और अगर आपका कंडीशन उतना बेटर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उस केस में आप लोग TFW के लिए यस करोगे। यस करने के बाद आप लोग TFW सीट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। उसके लिए थोड़ा सा रैंक आपसे बेटर मांगा जाता है, और ये है कि अगर आपको TFW सीट मिलता है तो उस केस में जो भी कॉलेज का ट्यूशन फी होता है वो आपका ऑफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, तो है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आपसे अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपसे इनकम कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो पर एनम यानी कि पर ईयर का कितना है, ठीक है। 2.5 लाख से कम है, 2.5 से लेकर के 8 लाख के बीच में है, या फिर 8 लाख से एबव है, जो भी आपको सही सही यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकंड वाला फिल कर लिया है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन से आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सेव, क्या आप लोग सेव करना चाहते हो, ऑब्वियसली यस करोगे क्योंकि फिल किस लिए की हो, है ना। तो ये करने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हुज फैमिली एनुअल इनकम इज बिलो 2.5 लाख, ठीक है। तो अगर 2.5 लाख से कम है तभी आप लोग TFW के लिए यस करोगे, एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं। समझ में आ गया ना, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ये करने के बाद अब हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, यस कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद अच्छा फिर से इसे फिल करना है, तो अब हम लोग ये वाला फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यस कर दिए, यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, ठीक है। तो क्लास 12 का आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। इसमें पासिंग स्टेटस पूछ रहा है कि आप लोग पास कर चुके हो या फिर अपीयरिंग में हो। आप में से ऐसे बच्चे जो कि ड्रॉपर हैं उन्होंने पास कर लिया होगा तो पास डालना है, और आप में से मोस्टली बच्चे जो कि अभी क्लास 12 में होंगे तो अपीयरिंग होंगे, अपीयरिंग आपको कर देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ऑब्वियसली 2024 है आपका, है ना। नेम ऑफ बोर्ड, जिस भी बोर्ड से हो आप लोग उससे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आप लोग जिस भी बोर्ड से हो उसे आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो CBSE से हैं तो ठीक है, CBSE हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग जिस भी बोर्ड से हो, CBSE से हो या फिर स्टेट बोर्ड से हो, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपके स्कूल का नेम मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का पिन कोड मांगा जा रहा है। तो मान लो हमारे स्कूल का नेम है एंजल पब्लिक स्कूल, तो हम लोग यहाँ पे एंजल पब्लिक स्कूल फिल कर देते हैं, और यहाँ पे स्कूल का पिन कोड आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके स्कूल का पिन कोड है उसे आप लोग फिल कर दोगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगेन आपको यस करना है। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, जिसमें आपका एड्रेस आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग आसानी से फिल कर सकते हो। जैसे कि आपके विलेज का नेम क्या है, आप लोगों का जो भी एड्रेस है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। सब लोकेलिटी क्या है, टाउन है, विलेज है, जो भी आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। कंट्री में तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा। उसके बाद स्टेट मांगा जा रहा है, जिस भी स्टेट से आप लोग हो उसे आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो हम जो है वो दिल्ली से हैं तो हम दिल्ली फिल कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा ईस्ट दिल्ली है। आपका जो भी एड्रेस है अपना एड्रेस आपको सही सही फिल करना है। उसके बाद हम लोग पिन कोड जो है वो फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये फिल करने के बाद अब देखो, ये फिल
कर लोगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे टिक करोगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने फिल नहीं किया है तो फिल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इस डिटेल को फिल कर लिया है। अब हम लोग सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का भी अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यस करोगे, इस पर टिक कर दोगे, और अगर अलग अलग है तो आप लोग परमानेंट एड्रेस अपना फिल कर सकते हो मैनुअली। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपको यस करना है। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जाम सेंटर का डिटेल दो, यानी कि आप लोग कहाँ पे सेंटर लेना चाह रहे हो, कहाँ पे आप लोग एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वो 3 आपसे प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। तो एग्जामिनेशन सिटी 1, ठीक है। पहला कौन सा होगा, तो पहला होगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही आपको इनके सेंटर देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल से बाहर आपको सेंटर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बस आपको देखो यहाँ पे एग्जाम सिटी में आपको वो डालना है जो कि आपके घर के आसपास हो, ठीक है। जो कि आपके घर के आसपास है वही आपको फिल करना है। अगर आप लोग अदर स्टेट वाले बच्चे हो तो जो कि रीच करना आसान है, जहाँ पे पहुँचना आपके लिए आसान है, वो आपको फिल करना, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है वो रैंडमली फिल कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसीलिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि WBJEE एग्जाम के लिए वेस्ट बंगाल के अलावा अदर स्टेट में आपको सेंटर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना, ध्यान से फिल करना है। मैं आपको रैंडमली फिल करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट, ऑब्वियसली ओके करना है, ठीक है। ये करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात ये कि 2 आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला है आपका फोटोग्राफ और दूसरा है आपका सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा फोटोग्राफ का जो साइज है, साइज इंपॉर्टेंट है और फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, JPEG फॉर्मेट का होता है, उसे अपलोड करते हैं, तो वो आपका नहीं चलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट आपका सिर्फ और सिर्फ JPG होना चाहिए, ठीक है। पिछले साल काफ़ी बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, तो ध्यान से देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो है वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा ये है कि फोटोग्राफ का जो मिनिमम साइज़ है वो है आपका 10 KB और मैक्सिमम साइज़ है आपका 200 KB, ठीक है। तो ये फॉर्मेट और ये साइज़ आपका होना चाहिए। उसी तरीके से सिग्नेचर का भी फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए और मिनिमम साइज़ है सिग्नेचर का 4 KB और मैक्सिमम साइज़ है 30 KB। अगर ये दोनों चीज़ सही है आपका, तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, सिंपली आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में डॉक्यूमेंट रखे होगे, वहाँ से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और हम लोगों ने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। उसी तरीके से हम लोग सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं एंड देन जा करके ये JPG फॉर्मेट है, ये हमारा JPG फॉर्मेट है। और यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फोटो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब आपको सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है काइंडली वेरीफाई ऑल दी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे सेल्फ वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सेल्फ वेरीफाई यानी कि आप लोगों ने चेक कर लिए हो सब कुछ, ठीक है। ये करने के बाद सेल्फ वेरीफाई कर दोगे। टिक करने के बाद अब आपको सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डू यू विश टू सेव, क्या आप लोग सेव करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है सेव करना चाहते हो। ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। और वेट करने के बाद फाइनली आप लोगों ने जितने भी डिटेल को फिल किए हो वो सब आ गया है। आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद में आप लोग चेंज नहीं कर सकते, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को हाइड किया है, बाकी आपके पोर्टल में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने क्या क्या फिल किया हो, ठीक है ना। तो ये सब देखने के बाद अगर आप लोग चाहो तो इस पॉइंट तक भी आप लोग जो है चेंजेस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप लोग सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले आपको डिक्लेरेशन देना होगा, तो इस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है, यस करना है। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। अब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फीस, पैसा, है ना। बिना पैसे के कुछ नहीं होता मेरे बच्चों। तो आपको रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना है, ठीक है, जो कि आपका इनकम्प्लीट आ रहा है रजिस्ट्रेशन फी। तो ये आपका लास्ट स्टेप है। पे रजिस्ट्रेशन फी पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे। अब क्योंकि हम लोग बॉय हैं, मेल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है,
इसके वजह से यहाँ पे आ रहा है कि 500 रुपीज़ हमें पे करना है। अगर आप लोग बच्चियाँ हो, ठीक है, बच्चे हो तो गर्ल्स हो तो आपको कम फीस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी कैटेगरी से हो तब भी आपको 400 रुपीज़ देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, जितना भी फी आपको पे करना होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी फी यहाँ पे आएगा उसे आपको पे करना है, ठीक है। पे आप लोग कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप लोग नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इवन आप लोग UPI से भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट पे आप लोग क्लिक करोगे, पे फी पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप लोग फी पे कर सकते हो। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे फ़ी नहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया था। तो बस आपको फ़ी पे करना है। फ़ी पे करने के बाद आपका फाइनल हो चुका है। अभी आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखे हो, बिना स्किप किए देखे हो, तो 110% आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से WBJEE 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जल्दीबाजी मत करना। अगर वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है, सब कुछ समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हो, और देखने के बाद जब आपके पास कंप्लीट जानकारी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में दिक्कतें होती हैं। एक बार फिर से अगर आप लोग वीडियो को देख लोगे, उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अभी आपको रुकना है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वीडियो को अगर आपको लाइक करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। मेरा सजेशन ये होगा कि एटलीस्ट आप लोग वीडियो को फ्रेंड में शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को फ्रेंड में शेयर करोगे, उसकी भी, आपके फ्रेंड की भी जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को आपको ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना है। अब क्यों सब्सक्राइब करना है, एक ये चीज रहता है लोगों के मन में। ऊपर से ये चैनल आपको छोटा दिख रहा होगा कि ये भी चीज है, तो मैं आपको लॉजिकली बताता हूं। जब लॉजिकली बताई जाती है तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि ये हमारा मेन चैनल नहीं है। हमारा मेन चैनल का नाम है त्रिपथ एकेडमी, ठीक है ना। त्रिपथ एकेडमी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग हमारे मेन चैनल को विजिट कर सकते हो। ये हमारा एक साइड चैनल है, ठीक है। अब देखो, मेन चैनल पे हमारा 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। तो आप लोग उस चैनल को चेकआउट ध्यान से कर लेना, देख लेना। अब देखो बच्चों, अभी आप लोग फॉर्म को फिलअप करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, मोस्टली को नहीं पता होगा। सो लेट मी टेल यू, आपको लग रहा होगा कि इन चीजों के लिए काफी वक्त है, लेकिन मेरे बच्चों ऐसे अगर आप लोग देरी करोगे तो बाद में बच्चे पछताते हैं, बाद में बच्चे भटकते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। अब देखो, बच्चों को लगता है कि हम अच्छे रैंक ले आएंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि सभी बच्चे का अच्छा रैंक नहीं आ सकता है ना, ये चीज है। लेकिन हम 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमने ये देखा है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अच्छा रैंक होता है, उसके बावजूद अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच वो नहीं ले पाते हैं। वहीं पे काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रैंक उतना ज्यादा बेटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको काफी बढ़िया कॉलेज और ब्रांच मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को एक बार चेकआउट करना, त्रिपथ एकेडमी को, बिकॉज त्रिपथ एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सब कुछ वहां पे करवाए जाते हैं। हमारे बच्चे आपको IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक IIITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेज होते हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। WBJEE के थ्रू मिलने वाले जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारे काफी सारे बच्चे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट में देखोगे तो VIT की बात करेंगे। VIT के मेन कैंपस वेल्लोर में हमारे बच्चे हैं, SRM KTI कैंपस में है, मणिपाल का माहे वाला जो कैंपस है कर्नाटका मैंगलोर में है, वहां पे भी हमारे काफी सारे बच्चे हैं। तो हमारे बच्चे आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। बाकी त्रिपथ एकेडमी पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके टॉप मोस्ट काउंसलिंग है, चाहे आपके स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग हो, चाहे आपके प्राइवेट काउंसलिंग हो, वो सब करवाए जाते हैं। तो आपको एक बार चैनल को चेकआउट करना है। आपके जितने भी सीनियर हैं उनका रिव्यू भी पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये तो इसलिए बताया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि क्यों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, आई नो कि ये सब चीज आपके लिए बहुत आगे की बात है, अभी समय है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब एंड टाइम आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी से बता देंगे आपको, आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको उस टाइम पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अब वीडियो आप लोग देखोगे, वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट भी क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो बच्चों, वीडियो में अगर कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, अगर हम वीडियो में कुछ बोल रहे हैं तो हम आप सभी को इक्वल मान करके बात करेंगे, लेकिन क्या रियलिटी में आप सभी का कंडीशन इक्वल है, सेम है? द आंसर इज नो। आप सभी का रैंक अलग होगा, अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज और ब्रांच मिलेगा, और साथ में आप सभी का कंडीशन भी अलग होता है। वो सभी डाउट कैसे क्लियर होगा? वो तब क्लियर होगा जब आप लोग किसी का पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे, क्योंकि पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट में आपकी पर्सनल हेल्प होता है। अब ये वर्ड शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होगे, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट क्या है? देखो, त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। 5 to 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। त्रिपथ अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट एकदम बेस्ट है। आप लोग बच्चों के अपने सीनियर के रिव्यू देख सकते हो, क्या वो हमारे लिए बच्चे हैं, आप लोगों के लिए आपके भैया हैं, आपके सीनियर है, ठीक है। देखो, आप लोग पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो, चार्ज उसके काफी कम होते हैं। कितने होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। बाय करने के बाद हमारे जो टीम मेंबर होते हैं वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आपको कॉल पे जितने भी डाउट होते हैं उन सभी को क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाते हो, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे बच्चे होते हैं। एक बार बाय करने के बाद आपके मेंटर, जो हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, वो आपके मेंटर होते हैं। वो अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक आपके साथ में होते हैं, आपके रेगुलर डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई से भी डाउट को पूछ सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो। और साथ में आपके मेंटर सारे डाउट को तो क्लियर करेंगे, साथ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करके देंगे, वो भी अपने हाथों से। अब चॉइस फिलिंग के बारे में भी आप में से काफी सारे बच्चों को पहली बार भी समझने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। तो देखो, चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपका चॉइस फिलिंग बेस्ट होगा तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलता है। और देखो बच्चों, एक बार सोचो कि जो आपके मेंटर होंगे उनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपर्ट है। अगर वो लोग अपने हाथों से आपके लिए चॉइस फिलिंग करेंगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। तो ये बात है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो और देखो, अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि सर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज काफी ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में स्टार्टिंग से लेकर के जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपके जो मेंटर होंगे, हम होंगे, वो आपके साथ में होंगे। ये चीज है। और एक और बात भी है कि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के साथ साथ हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। अब आई नो कि आप में से मोस्टली बच्चे वेस्ट बंगाल के रहने वाले होंगे, लेकिन आप में से काफी सारे बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट के भी होंगे, है ना। तो अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना। क्यों लेना, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिस का एड्रेस, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूं। तो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली यानी कि दिल्ली एनसीआर नोएडा में आपको देखने को मिलता है। नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हमारा आपको ऑफिस देखने को मिल जाता है। आप में से जो बच्चे दिल्ली से हैं उनको पता होगा, जो बच्चे अदर स्टेट से हैं उनमें से भी काफी सारे बच्चों को पता होगा। जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू कि दिल्ली में आपका मेट्रो चलता है। आप लोग मेट्रो से एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे काफी आसानी से पहुंच सकते हो। तो आप लोग मेट्रो लेकर के, ब्लू लाइन का मेट्रो है, आप लोग नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास उतर जाओगे और वहां से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही हमारा ऑफिस है। अगेन आई रिपीट, 400 से लेकर के 500 मीटर, किलोमीटर मत समझ लेना, 400 से लेकर के 500 मीटर पे ही हमारा ऑफिस है। ऑफिस पे आओगे, पेरेंट्स के साथ आना, अकेले मत आना। हमें आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। फैमिली के साथ आना, पेरेंट्स के साथ आना। आने के बाद आप लोग हमसे मिलोगे, हम आपसे मिलेंगे, आप हमें समझोगे, हम आपको समझेंगे। उसके बाद जब आपको लगेगा कि त्रिपथ अकेडमी आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करोगे। एक बार ज्वाइन करने के बाद देखो, ऑफलाइन काउंसलिंग का तो एक अलग ही हिसाब है। क्या है कि ज्वाइन करने के बाद आपके जो मेंटर होंगे, हम आपको ऑफिस पे ही आपके मेंटर से मिला देंगे। अब आपके मेंटर से आपको मिलने के बाद आपके मेंटर अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक आपके साथ में होंगे। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि एक बार इनरोल करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस घर पे जाकर के चैन की नींद लेनी है।
बस आपको एक काम करना है कि आपके मेंटर जब जब आपको कॉल करके बुलाएंगे कि बच्चे इस डेट को इस टाइम पे आपको ऑफिस पे आना है, आपको ऑफिस पे आना होगा और सारी चीज आपके मेंटर अपने हाथों से करेंगे। जस्ट टेक एग्जांपल की चॉइस फिलिंग का टाइम है, तो आपको ऑफिस पे आना होगा, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम आपके मेंटर आपको बताएंगे, उस टाइम पे आओगे, आपके सामने आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, अपने हाथों से करेंगे आपके मेंटर, उसके बाद आपको दिखाएंगे। जब आप लोग फुली सेटिस्फाई होगे उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको एक्टिव रहना होता है, ये चीज रहता है। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इसी की वजह से ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के फेयर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये चीज है। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में अगर एक बार ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जब बुलाया जाएगा तब आपको ऑफिस में आना है और लास्ट तक में आपके मेंटर सब कुछ कर रहे होंगे और लास्ट में आपको बताएंगे बच्चे आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल गया है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में आपको मिला हुआ है, इस दिन से आपको जाना है। तो सोचो सारा टेंशन ही खत्म है ना, ये चीज है। तो इसीलिए आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। तो अगर आप लोग ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो उस केस में आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग किसी ना किसी का काउंसलिंग सपोर्ट बाय जरूर करना, क्योंकि अगर खुद से काउंसलिंग करोगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको 110% नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये कंफर्म है। तो आपको काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना है, किसी ना किसी का बाय करना है। अब सवाल उठता है कि किसका बाय करेंगे, तो मार्केट में और भी लोग हैं लेकिन मोस्टली लोग फेक आपको देखने को मिलेंगे, पैसे भी ले लेंगे उसके बाद आपके लिए कुछ करेंगे भी नहीं। और कुछ जो 2-4 लोग अगर जेन्युइन है भी तो उनका भी लेने के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ पछताओगे। लेकिन त्रिपथ अकेडमी के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप लोग त्रिपथ अकेडमी का बाय करते हो, त्रिपथ अकेडमी सिर्फ और सिर्फ चैनल नहीं, एक ट्रस्ट है जो कि आपका कभी नहीं टूटता है, ये चीज है। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप लोग त्रिपथ अकेडमी को 1 रुपए भी देते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करके दें। तो अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको 110% मिलेगा। और ये मेरा आपसे वादा है और ये वादा टूट नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं टूटेगा मतलब नहीं टूटेगा, ये कंफर्म है। अगर हमने कह दिया तो कह दिया, ये पक्का है, ये चीज है। तो इसीलिए अगर आप लोग दिल्ली में विजिट कर सकते हो, ऑफिस पे आ सकते हो, तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना। और अगर आप लोग ऑफिस पर नहीं आ सकते हो तो आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना। आई नो कि अभी इसमें टाइम है, लेकिन पहले आपको बता दिया गया है तो आपके दिमाग में ये चीज जा चुका है, आपको अब पता है, उस टाइम आपको भटकना नहीं है, आपको पता है कि त्रिपथ अकेडमी एक चैनल, ठीक है। खैर बच्चों, बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अभी क्या करना है, सिंपली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके अलावा जो मेन चैनल है हमारा त्रिपथ अकेडमी, उसे आप लोग चेकआउट करो, देखो कि कैसे कैसे कंटेंट है 5 to 6 ईयर से किस तरीके से आपके सीनियर की हेल्प कर रहे हैं। फिर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाद में हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च करेंगे, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा। उससे पहले भी WBJEE और साथ में अदर एग्जाम के बारे में भी, जेई वगैरह हो गया, सबके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, ठीक है। काफी देर हो गया बच्चों, ठीक है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट था। बाकी कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।